गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट हुआ क्योंकि रात को मैंने एक जो है वो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देख रहा हूँ आजकल मैं, और वो सीरीज जो है उसका नाम है ग्लिच। वो ग्लिच सीरीज जो है वो वेब सीरीज है, उसमें जो है वो कई सीजन है उसके अंदर, 2-3 सीजन है उसके अंदर। और उसका जो थीम है वो ये है कि स्टेम सेल रिसर्च से कुछ लोग जो है वो जीवित होके जो है वो कब्र से बाहर आ गए। ठीक है, उसमें दिखाया गया, एक सीमेंट्री को दिखाया गया है। उस सीमेंट्री में से लोग जो है सडनली बाहर उठ के आने लगते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट है, वो स्टेम सेल का कुछ जो है वो रिसर्च वहाँ पे कर रही होती है। खैर, वो एक दूसरी बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। कभी जब आपको वक्त मिलेगा पढ़ने के अलावा तो देखिएगा उसको। हालांकि है वो इंग्लिश में, पर काफ़ी अच्छा है। चलिए, तो आज हम एक दूसरी बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। क्या आप जानते हैं इस बात को कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है, अब आप बोले सर आप बार बार ये ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में और ब्रिटिश किंगडम के बारे में क्यों बतला रहे हैं आजकल हमको? क्योंकि ये आजकल मैं पढ़ रहा हूँ वो किताब। ठीक है, मतलब मैं भी जो है वो पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। जब भी मुझे रात को सोने के पहले जो है मैं कम से कम 15 मिनट आधा घंटा जो मैं जरूर पढ़ता हूँ, कोई ना कोई बुक जरूर पढ़ता हूँ। ठीक है, एंड आई रियली लव, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य में जो पूरी दुनिया में कई जगह पर फैला हुआ था, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में भी कब्जा करे बैठे थे, हिंदुस्तान के अंदर भी कब्जा कर लिया उन्होंने आके के दुनिया के हर हिस्से में। आपको पता है ये सारा है ना, इतना बड़ा जो ब्रिटिश एम्पायर जो सब जगह फैला, इसका कारण क्या था? इसका कारण आप बोलोगे सर इसका कारण था हथियार, वेपन्स। आप बोलोगे बिल्कुल, वेपन्स उसका कारण था। और वो चाह रहे थे कि दुनिया भर पे कब्जा करे, पैसा कमाए, वो ऐसा सोचेंगे आप। ठीक है, पर आप गलत है। आपको बता दूं मैं कि ब्रिटिश हुकूमत के या ब्रिटिश साम्राज्य के, ब्रिटिश किंगडम के दुनिया भर में राज करने का जो आधार था, जिस कारण वो ऐसा कर पाए, वो थी एक खोज। और सरप्राइजिंगली आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो है विटामिन सी। हम आज सब जगह हल्ला सुनते हैं कि विटामिन सी खाना चाहिए कोरोना से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। के आपको जानकर आश्चर्य हो गया, यदि विटामिन सी की खोज ना हुई होती, यदि विटामिन सी के बारे में मालूम नहीं चलता, तो ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो केवल ब्रिटेन के आसपास सिमट कर रह जाता। वो हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं कर पाते, वे ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा नहीं कर पाते, वे न्यूजीलैंड पे कब्जा नहीं कर पाते। बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि विटामिन सी की खोज का जो है वो साम्राज्यवाद से क्या संबंध है, जो इंपीरियलिज्म है उससे क्या संबंध है? एक्चुअली में ये हुआ था कि पहले जो है जब भी कभी खोजी दल और जहाज, जैसे जो रॉयल नेवी है ना, इंग्लैंड में रॉयल नेवी है, तो रॉयल नेवी के जहाज जो है वो निकला करते थे नए नए आइलैंड की खोज के लिए, क्योंकि उनको अपने देश की सुरक्षा के लिए एक जो भी समुद्र के आसपास के आइलैंड थे उन पर कब्जा करना होता था। तो वो उन आइलैंड की खोज के लिए, नए देशों की खोज के लिए, नई जमीनों की खोज के लिए निकला करते थे। नेवी के जवान उसके अंदर हुआ करते थे, बड़ी भारी जो है नेवी, हथियार सब होता था उसके अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि समुद्र में जब भी कभी अभियान पे निकलते थे तो सबके दिमाग में एक बात हुआ करती थी कि जब अभियान से लौट कर आएंगे तो आधे नाविक मर चुके होंगे, आधे नेवी, यानी ये भी नहीं मालूम कि किसके साथ क्या होगा, पर आधे से अधिक लोगों की डेथ हो चुकी होगी, ये मानकर चलते थे। इतना खतरनाक था कि जब वो जहाज पे चढ़ते थे तो उनको बाकायदा इंश्योरेंस उनका हुआ करता था और सब लिखा होता था उसमें कि ये आप अभियान में जा रहे हैं, आपकी जान को रिस्क है, आप जानते हैं अच्छे से, आपके परिवार का सरकार ध्यान रखेगी, लौट कर जीवित आएंगे तो इतना इनाम भी मिलेगा आपको। इनाम के मोह में बहुत सारे लोग जाया करते थे, और थोड़ा नेवी में डिसिप्लिन था तो जाना पड़ता था उनको। तो उसमें से आधे से अधिक नाविक जो है वो मर जाया करते थे। अब मरने का कारण तो कई लोग बोला करते थे कि भाई बीच समुद्र में जो है वो कुछ अजीब सी हवाएं चलती है, जिन हवाओं के चलते व्यक्ति बीमार पड़ता है, मसूड़ों में से खून निकलता है, दांत झड़ के गिर जाते हैं, शरीर में कई सारे फोड़े हो जाते हैं और व्यक्ति के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है और व्यक्ति मर जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को फिर जब मर जाएगा तो समुद्र में फेंक देते हैं उसको। लोगों का ये भी बोलना था कि समुद्र जो है वो सैक्रिफाइस मांगता है। जब आप समुद्र के अंदर गहरे में जाते हैं तो कई सारे इंसानों को वो मार देता है। वहां पे कुछ ऐसी ताकतें होती है, ऐसी डेविल स्पिरिट्स होती है जो कि मार देती है। बहुत सारे जो है वो लोगों के अपने अपने मत थे उसको लेके कि भाई क्या होता क्या है समुद्र के। तब एक उस जमाने में एक जहाज के कैप्टन हुआ करते थे, कैप्टन जेम्स कुक। वो भी रॉयल नेवी के अंदर जो है वो कमांडर थे, उसमें जो है नेवी के वो के कैप्टन थे वो, और काफी अच्छे नाविक थे, उनको ज्योग्राफी की भी काफी जानकारी थी। उनके एक दोस्त थे डॉक्टर जेम्स लिंड।
डॉक्टर जेम्स लिंड जो है वो उनके साथ एक अभियान में गए। डॉक्टर जेम्स लिंड जो है उन्होंने जो है वो देखा कि अधिकांश नाविक बीमार पड़ रहे हैं इसके अंदर। तो जेम्स लिंड ने देखा जो है वो एक खोज किया। उन्होंने खोज ये किया कि यदि हम अपने खाने में, यदि हम नाविकों को जो खाने में, पहले के समय जब कभी जहाज अभियान जाएगा भाई समुद्र के बीच में तो कुछ मिलेगा नहीं भाई, केस थोड़ी ना कि आपने जो है वो समुद्र के बीच में डोमिनोज मंगा लिया आपने, इट इज नॉट पॉसिबल उस जमाने में। तो ये बात है कब, ये बात है 1700, ये बात कब की, ये बात है 1747 की बात है, 1747 की बात है। तो उन्होंने जेम्स लिंड जो है, चूंकि वो वीगन थे, वो जनरली वो गो मांस ये सब नहीं खाया करते थे, वो बाद में उस समय उनको कुछ दिक्कत थी तो वो जो है वो अपने लिए खट्टी गोभी और इस तरह के फल फ्रूट वो रख लिए, ठीक है। तो जो है उन्होंने ये भी कहा कि जहां भी जहाज जाएगा तट पे उतरेंगे वहां पे हमारे लिए कुछ फल मल इकट्ठे कर लेंगे, क्योंकि तो हम क्या खाएंगे भाई, ठीक है। तो उन्होंने वही अपना डाइट जो है दूसरों को भी शेयर किया। देखा उन्होंने कि जितने लोगों को उन्होंने अपना डाइट शेयर किया उनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ। फिर अगली बार जब अगले तट पे पहुंचे तो उन्होंने अपने कैप्टन को, अपने जो है वो उनसे जेम्स कुक से कहा, अपने कैप्टन, जहाज के कैप्टन से कहा कि अगले कहीं पे हम पहुंचेंगे तो वहां पे खट्टे फल जो है वो चुन चुन के रख लेंगे जो है जहाज के अंदर, ताकि हम इनको दे सके। तो कैप्टन जेम्स कुक का बोला था इससे क्या फायदा होगा। तो डॉक्टर जेम्स लिंड ने कहा कि देखो ऐसा लगता है मुझे कि इसे खाने से जो बुरी आत्माएं हैं, बुरी एयर है वो दूर रहेगी और शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। कैप्टन जेम्स कुक ने कहा कि भाई इतना तो मालूम था कि आधे नाविक नहीं बचेंगे, उसमें मैं भी मर सकता हूं, 50% मेरे भी चांस है ना बचने के, तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो उन्होंने वो फल रखवा लिए उसके अंदर के। अब जब ये पूरा अभियान होके आया, देखा कि भाई इनके जो जिन लोगों ने डाइट का सेवन किया उसमें से बहुत कम परसेंटेज लोगों की डेथ हुई। जो नहीं खा रहे थे, जिनको यकीन नहीं था, वो डेथ हुई, बाकी सब बच गए। अब जब ये आके जब तट पे वापस इंग्लैंड लौटे, जब बताया रॉयल नेवी को उन्होंने कि भाई हमारे डॉक्टर है डॉक्टर जेम्स लिंड, उन्होंने ये खोजा, ये बताया कि खट्टे फल खाने से जो है वो ऐसा जो है वो आधे नाविक बच जाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो रॉयल नेवी के जो टॉप के ऑफिसर थे उन्होंने ज्यादा कुछ जो है वो उस पर ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन कैप्टन जेम्स कुक को बड़ा यकीन था अपने दोस्त पे। अगली बार जब एक बड़े अभियान पे गए तो उन्होंने अपने दोस्त को साथ रखा और उन्होंने जहाज में इस बार जो है वो पहले के समय क्या होता था कि जो अपना बीफ होता है, ड्राई बीफ रखा करते थे, बिस्किट्स, इस तरह की चीजें जो ड्राई चीजें खा सकें वो रखा करते जहाज में। इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है खट्टी गोभी, बड़ी मात्रा में खट्टी गोभी जहाज के अंदर रखवाई। उन्होंने खट्टे फल, स्मोक्ड फल जो खराब ना लंबे समय तक, वो भी इसके अंदर रखा है उनके। और उन्होंने कहा कि जहां जहां भी तट पर पहुंचेंगे वहां फ्रेश फल इकट्ठे करेंगे, भरपेट खाएंगे, 2 दिन रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सफर में तय हो गया। कैप्टन जेम्स कुक जो है वो इतने लंबे सफर पर गए उससे कि वो जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया ये सारे खोज लिए। रास्ते में कई सारे आइलैंड उन्होंने खोज लिए। मतलब कहा जाता है कि इंग्लैंड के लिए उन्होंने बहुत सारे आइलैंड खोज कर दिए, बहुत सारी कंट्री। अब इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया, एक नया कॉन्टिनेंट, और कहाँ इंग्लैंड और कहाँ ऑस्ट्रेलिया, वो तक खोज लिया उन्होंने के। जब लूट के आए देखा कि जो है उनके गिनती के 2 या 4 नाविक जिनको कोई दूसरी बीमारी थी वो छोड़ के बाकी सब बच गए। तब जो है रॉयल नेवी की आंखें खुली, करे कुछ बड़ा भयंकर चीज है, तो मतलब कुछ बड़ी खोज है ये। तब जो है मालूम, और उस समय तक इंटरेस्टिंग बात है किसी को विटामिन सी की जानकारी नहीं थी कि एस्कॉर्बिक एसिड है ये। स्कर्वी यानी स्कर्वी बीमारी को जानते थे कि स्कर्वी, इसको नाम स्कर्वी दिया गया बीमारी को। स्कर्वी बीमारी जो है उसमें मुंह से, मसूड़े से खून निकलेगा, ब्लीडिंग अधिक होगी, दांत छड़ के गिर जाएंगे, व्यक्ति मर जाएगा, के जाना करते थे। लेकिन कारण क्या था नहीं मालूम था। इलाज भी खोज चुके थे, लिंड ने उसका इलाज खोज लिया। अब आप सोचिए ना कि एक डॉक्टर की एक वैज्ञानिक खोज से क्या पॉसिबल हुआ। ऑस्ट्रेलिया खोज लिया गया, न्यूजीलैंड खोज लिया गया, भारत खोज लिया गया, अमेरिका खोज लिया गया, मतलब सब खोज लिया गया। क्यों खोज लिया गया? क्योंकि अब जो है वो डर, समुद्र का डर कि समुद्र की बुरी हवाएं आएंगी, रोक लेंगी और जो है वो मारेगा, सेक्रीफाइस होगा, सब वहम बाहर निकल गया। समझ में बात आ गई। खट्टे फल खाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये विटामिन सी की खोज थी और विटामिन सी की खोज ने साम्राज्यवाद को पूरी दुनिया में स्थापित होने दिया, ठीक है। पूरी दुनिया में जो है वो ब्रिटेन ने अलग अलग जगह पे, कंट्री पे कब्जा किया क्योंकि वो जहाज में लंबी यात्राएं कर पाए। और 1850 तक, 1850 तक ये राज किसी को मालूम नहीं चला। रॉयल नेवी ने किसी को खबर नहीं होने दी कि जहाज में खाने का भोजन क्या होना चाहिए, इसकी खबर किसी को नहीं लगी, इसलिए वो लंबी लंबी यात्राएं कर पाए। जब बाद में लोगों को खबर आई कि हाँ भाई विटामिन सी होता है ये, तब जो है लोग जो है वो अलर्ट हुए इसको लेके। सोचिए, एक विटामिन की खोज और कई देशों पर राज, कितना गहरा कनेक्शन है। यह है विज्ञान की ताकत, यह है खोज की ताकत, यह है एक डॉक्टर की ताकत, है ना। मजेदार स्टोरी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी। तो हैव ए ग्रेट डे।